के बारे में बोलते तो क्या उनका मुंह बंद नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, आराम से कर सकते हैं। कितना भी सत्य हो, सुप्रीम कोर्ट में भी चला जाए और न्यायाधीश सत्य का पक्ष नहीं लेकर के असत्य का पक्ष ले ले, बस वो ब्रह्म ज्ञान, वो बात पक्की हो गई। तुम्हारा सत्य गया बाहर में, उन्होंने जो कह दिया वो फाइनल, यही बात है, बाकी क्या है। जैसे मुख्य न्यायाधीश महोदय ने कहा ना, वो ब्रह्मा जी की मूर्ति टूट गई, विष्णु जी की मूर्ति टूट गई है, तो रिट पिटीशन दायर की गई, कहा गया इसकी मरम्मत करवाई जाए। तो मुख्य न्यायाधीश महोदय ने क्या कहा? मुख्य न्यायाधीश महोदय ने गजब का कहा, किसी भी 16 साल के बच्चे को भी पढ़ने को मिले तो उसका दिमाग चकरा जाए, जिसको भी धर्म में आस्था हो। मैं तो मेरे जैन हूं, मैं ब्रह्मा विष्णु या महेश्वर का उपासक नहीं, लेकिन किसी भी धर्म के लिए, किसी भी मान्यता के लिए इस प्रकार बोला नहीं जा सकता। बाद में जब हुआ वो मचे और फिर हम कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इसकी सफाई दें, नहीं मैं किसी धर्म का अपमान नहीं करता, अपमान करना मेरा इरादा नहीं था। तो जो आप बोले वो क्या बोले हो? उस रिट पिटीशन के सामने मुख्य न्यायाधीश महोदय ने कहा, तुम्हारे भगवान से कहो कि वो मूर्ति ठीक कर दे। ये क्या तरीका है? ये क्या जवाब है? ये नास्तिकवाद है। ये भगवान को नहीं मानते हैं या किसी के भगवान की मजाक उड़ानी है, उसका तरीका है। ये न्याय थोड़ी है, ये नीति थोड़ी है, ये मानवता थोड़ी है, ये धर्म थोड़ी है, ये इंसानियत नहीं है, ये न्याय नहीं है, ये न्यायाधीश का कार्य भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कानून किसने बनाए हैं? मनुष्य ने बनाए हैं। वो धर्म के आधार पर चलने चाहिए। कानून तो बाद में आए, धर्म पहले आया। जो लोग आज कानूनों की बातें करते हैं, वे और उनके बाप दादा पैदा नहीं हुए थे। वे न्यायाधीश या प्रधानमंत्री या फिर कोई राष्ट्रपति या कोई बहुत बड़े आईएएस आईपीएस अफसर पैदा नहीं हुए थे, उनके बाप दादा पैदा नहीं हुए थे। तब से धर्म की नीतियां हैं। भारत धर्म के आधार पर आगे बढ़ा है, धर्म के आधार पर जिया है, धर्म के आधार पर चला है। बहुत गजब की बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, समाज में सदाचार क्यों टूट रहा? हम उसे तोड़ने क्यों दे रहे? हम पक्षपात क्यों कर रहे?